जैसे रिकॉर्डिंग स्टार्ट होगा तो प्लीज मार्क योर अटेंडेंस। यस। Okay, I think all of you done your attendance in the chat box as well as in a Google Classroom. So let us continue with our last point in the yesterday's lecture. Yesterday we start with the topic called star schema. हमने star schema के बारे में almost we try to complete the star schema concept. Basically in star schema होता क्या है, ये हमने देखा था लास्ट 2 लेक्चर में। स्टार स्कीमा के बारे में हमने डिस्कशन किया कि द स्टार स्कीमा इट इज अ वेरी सिंपल एंड सिंपलेस्ट स्कीमा इन ऑल द टाइप ऑफ स्कीमा, जो कि इसके अंदर हम देखने वाले थे 3 टाइप्स के स्कीमा। उसमें सबसे बेस्ट और सबसे आसान जो स्कीमा का टाइप होता है वो है स्टार स्कीमा। इसका रीजन ये है क्योंकि इसके अंदर क्या है कि इट्स स्ट्रक्चर लाइक स्टार, इसलिए इसका नाम भी पड़ा था स्टार स्कीमा। और इसके अंदर जो चीजें आने वाली है वो क्या है, सिर्फ यहाँ पे 2 ही टेबल की बात होगी। वन इज योर डायमेंशन टेबल एंड सेकंड वन इज योर फैक्ट टेबल। स्टार स्कीमा के अंदर बेसिकली होता क्या है, इसका स्ट्रक्चर जो होता है फर्स्ट पॉइंट के अंदर जो देखा था आपने एक स्टार की तरह होता है। फिर सेकंड जो पॉइंट था यहाँ पे उसमें उन्होंने बताया कि इसके अंदर फैक्ट टेबल्स और डायमेंशन टेबल्स होते हैं। फैक्ट टेबल जो है वो एक ही होता है आपके स्टार स्कीमा के अंदर, और बाकी जो भी है वह सारे डायमेंशन टेबल्स होते हैं। और ये जो डायमेंशन टेबल्स होते हैं वो स्टार के पॉइंट में होते हैं, और आपका फैक्ट टेबल स्टार के सेंटर में होता है। और इनके बीच जो रिलेशनशिप है वो हम मेंटेन किस तरह से करते हैं, प्राइमरी की और फॉरेन की से उसको मेंटेन करते हैं। मतलब डायमेंशन टेबल और फैक्ट टेबल की रिलेशनशिप, ये पॉइंट्स मैंने बताया था आपको। और डायमेंशन टेबल और फैक्ट टेबल में बड़ा जो होता है वो आपका फैक्ट टेबल होता है हमेशा, क्योंकि उसके अंदर क्या होता है, द लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा होता है। किसके अंदर, फैक्ट टेबल के अंदर। तो हमेशा आपका फैक्ट टेबल बड़ा होगा आपके डायमेंशन टेबल से। और आपके फैक्ट टेबल के अंदर जो डेटा होता है वो नॉन रिडंडेंट होता है, मतलब उसके अंदर डुप्लीकेशंस नहीं होते। देयर इज नो डुप्लीकेट डेटा इन अ फैक्ट टेबल, दैट मीन्स देयर इज नो रिडंडेंसी। समझ आ रहा है, नो रिडंडेंसी होता है, मतलब डुप्लीकेट डेटा आपके फैक्ट टेबल के अंदर नहीं होगा। ये कुछ पॉइंट्स है। उसके बाद और एक कुछ पॉइंट्स थे इसके अंदर, एक और पॉइंट था इसके अंदर। वो क्या था कि जो आपका फैक्ट टेबल है जो कि स्टार के सेंटर में है, उसके अंदर 2 टाइप के कॉलम होते हैं। जो पहला कॉलम होगा वो क्या कंसिस्ट करेगा, उसके अंदर क्या होगा, उसके अंदर बाकी जितने सारे भी डायमेंशन टेबल्स हैं उनकी कीज होगी उस कॉलम के अंदर। जो फैक्ट टेबल में पहला कॉलम होगा उसके अंदर कीज होगी। किसकी कीज होगी, जितने सारे भी डायमेंशन टेबल्स हैं उन सब की की उसके अंदर होगी। और इसका मतलब ये था कि डायमेंशन टेबल की कीज फैक्ट टेबल के अंदर है, तो जब वो फैक्ट टेबल के अंदर वो कीज आएगी हर एक डायमेंशन टेबल की, तो वो फॉरेन की बन जाएगी। लेकिन इंडिविजुअली हर एक डायमेंशन टेबल में, डायमेंशन टेबल के अंदर उनकी की क्या होगी, प्राइमरी की ही होगी। ये मैंने बताया था। और बाद में दूसरा जो कॉलम होगा इसके अंदर, वो उस कॉलम में क्या होगा, उसका खुद का डेटा होगा। फैक्ट टेबल का खुद का डेटा क्या होता है, न्यूमेरिकल वैल्यूज होती है उसकी, वो क्या होगी, दूसरे कॉलम में होगी फैक्ट टेबल के। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट था। तो इस तरह से हमने क्या किया था, स्टार स्कीमा के अंदर होता क्या है या फिर स्टार स्कीमा का स्ट्रक्चर किस तरह से होता है ये हमने देखा। फिर अभी हम क्या किया, बाद में हमने क्या किया कि एक एग्जाम्पल लिया, और बाय यूजिंग दैट एग्जाम्पल हमने क्या किया है, एक स्टार स्कीमा को डिजाइन किया है। ठीक है, तो आपको सिंपली यही करना है, क्योंकि अगर आपको मल्टी डायमेंशन डेटाबेस बनाना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले सीक्वेंस ध्यान में रखो। आप डेटा वेयर हाउस यूज कर रहे हैं, आपको डेटा वेयर हाउस में एक डेटाबेस बनाना है, तो वो डेटाबेस क्या होगा, हमेशा मल्टी डायमेंशनल डेटाबेस होगा। ठीक है, लेकिन आपको जब डेटाबेस बनाना होता है
तो आपको एक मॉडल यूज करना पड़ता है, जैसे कि नॉर्मल डीबीएमएस के अंदर हम ईआर मॉडल यूज करते हैं, तो वैसे हमें अगर डेटा वेयरहाउस के अंदर डेटाबेस बनाना है तो हमें एक मॉडल का यूज करना पड़ेगा। वो मॉडल कौन सा होगा? हमारा मल्टी डायमेंशनल मॉडल होगा। तो हमें पता है कि मल्टी डायमेंशनल मॉडल के अंदर हमें स्टेप्स को फॉलो करना पड़ता है। समझ में आ रहा है? तो स्टेप्स में सबसे लास्ट स्टेप जो होता है डायमेंशनल मॉडलिंग में, वो होता है बिल्ड स्कीमा। स्कीमा को बनाना पड़ता है, टू बिल्ड स्कीमा, स्कीमा डिजाइन करना पड़ता है सबसे लास्ट के स्टेप में। और जब आपका स्कीमा डिजाइन हो जाएगा तब आप आसानी से क्या कर पाएंगे? आपका डेटाबेस बना पाएंगे। समझ में आ रहा है? नॉर्मल डीबीएमएस के अंदर भी वही होता था। हम पहले ईआर मॉडल बनाते थे, फिर बाय यूजिंग द ईआर मॉडल हम स्कीमा बनाते थे, और जैसे हमारा स्कीमा बन जाता था उसी टाइप से हमारा क्या बन जाता था? डेटाबेस भी बनता था। तो सेम चीज यहाँ पे वही होने वाली है। अपने मल्टी डायमेंशनल मॉडल के अंदर लास्ट में स्कीमा का डिजाइन करना है, तो आपको डिजाइन करते समय आपको क्या करना पड़ेगा? एक कोई तो भी मॉडल का यूज करना पड़ेगा। देखो वहां पे नॉर्मल डीबीएमएस के अंदर तो एक ही मॉडल था, इसलिए वहां चूज का ऑप्शन नहीं थे, मल्टीपल ऑप्शन नहीं थे, सिर्फ रिलेशनल मॉडल को यूज करते थे हम। लेकिन यहाँ पे देर आर द 3 टाइप्स ऑफ ऑप्शंस। यहाँ पे स्टार का ऑप्शन है, स्नोफ्लेक का ऑप्शन है, और लास्ट में आपका गैलेक्सी मॉडल का ऑप्शन है। 3 मॉडल है आपके पास, तो इसमें से कोई भी मॉडल आपको यूज करके स्कीमा डिजाइन करना है। समझ में आ रहा है? तो हम पहले देख रहे थे स्टार स्कीमा, तो अभी आपको पता है कि स्टार स्कीमा को किस तरह से डिजाइन किया जाता है, उसके अंदर होता क्या है, तो आपको पता चल गया है। तो अभी हम क्या करेंगे कि रियल लाइफ एग्जांपल लिया है हमने यहाँ पे, किसका? सेल्स डेटा का हमने एग्जांपल लिया है। और अभी हमें क्या करना है? सेल्स डेटा के लिए एक डेटाबेस बनाना है। सेल्स डेटा के लिए क्या करना है? हमें एक डेटाबेस बनाना है। तो उसके लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे? सेल्स का डेटा लेंगे, उसमें फैक्ट्स टेबल कौन सा है, डायमेंशन टेबल्स कौन से है, उसको फाइंड आउट कर लेंगे। वो हमने फाइंड आउट कर लिया ठीक से, उसका एनालिसिस कर लिया। फिर अभी हमें क्या करना है? इस सेल्स डेटा के लिए स्कीमा को डिजाइन करना है। तो अभी हमें यहाँ पे कौन सा स्कीमा मॉडल यूज करेंगे? हम यहाँ पे हम यूज करेंगे स्टार मॉडल। समझ में आ रहा है? हम सबसे सिंपल मॉडल यहाँ पे यूज करेंगे स्टार मॉडल। विद द हेल्प ऑफ दिस मॉडल हम क्या करेंगे? स्टार स्कीमा को डिजाइन करेंगे। तो हमें पता है कि हमने फाइंड आउट क्या किया है कि हमें स्टार स्कीमा या फिर बनाना है, तो हमें एक फैक्ट टेबल लगेगा डेफिनेटली। और हमें पता है कि सेल्स डेटा के अंदर कौन कौन से डायमेंशंस है, तो ये 4 टाइप के डायमेंशंस है, हमें पता चल गया। तो अभी हम सिंपली क्या करेंगे? स्टार स्कीमा को डिजाइन करेंगे। तो किस तरह से डिजाइन करते हैं हम? जो हमारे पास फैक्ट टेबल है उसको हम क्या करते हैं? सेंटर में रखते हैं। सेंटर में हमने फैक्ट टेबल को रख दिया। फिर हमारे पास जो 4 टाइप के अलग अलग डायमेंशन टेबल है, उन 4 डायमेंशन टेबल को हमने 4 साइड में यहाँ पे कनेक्ट कर दिया आपके फैक्ट टेबल के साथ। क्योंकि हमने स्टार स्कीमा के अंदर देखा कि डायमेंशन टेबल हमेशा क्या होते हैं? स्टार के पॉइंट में होते हैं, मतलब स्टार जो स्ट्रक्चर होता है उसके सेंटर में तो फैक्ट टेबल रखेंगे और उसके पॉइंट में हम डायमेंशन टेबल रखेंगे। हमने रख दिया। अभी थर्ड चीज क्या है यहाँ पे आएगी कि हमें इनके बीच में रिलेशनशिप बनाना है, आपके फैक्ट टेबल और बाकी के डायमेंशन टेबल के साथ। तो रिलेशनशिप किस तरह से बनता है हमें पता है, हमें प्राइमरी की और फॉरेन की का कंसेप्ट यूज करना पड़ेगा। ठीक है? तो हर एक डायमेंशन टेबल में उसका खुद का प्राइमरी की होगा और साथ साथ उसके दूसरे भी क्या होंगे? फील्ड्स होंगे उसके पास। तो हर एक डायमेंशन टेबल में ये चीज होगी। और फैक्ट टेबल में क्या होगा? उसके खुद का डेटा होगा एक, जो कि डॉलर सोल्ड एंड यूनिट सोल्ड इसका खुद का डेटा है। साथ साथ इसको क्या करना है कि ये जो बाकी डायमेंशन टेबल्स है इनकी कीज को अपने पास रखना है। जब फैक्ट टेबल ऐसा करेगा, बाकी डायमेंशन टेबल की की अपने पास लेगा, तभी जाके इनके बीच में क्या हो जाएगी? रिलेशनशिप बन जाएगी। तो एक कॉलम में क्या करेगा फैक्ट टेबल, बाकी 4 जो डायमेंशन टेबल है उनकी चारों की चारों की क्या करेगा? अपने पास रखेगा। तो ये जब 4 की फैक्ट टेबल के पास आएगी तो ये बन जाएगी यहाँ पे फॉरेन कीज। लेकिन डायमेंशन टेबल में वो क्या है? प्राइमरी कीज है। लेकिन फैक्ट टेबल में जैसे आएगी वो क्या बन जाएगी? यहाँ पे फॉरेन कीज बन जाएगी। तो इस तरह से इसमें फैक्ट टेबल और सभी डायमेंशन टेबल के पास टेबल के साथ एक रिलेशनशिप बन जाएगा। गॉट द पॉइंट? और इस तरह से हमने क्या किया यहाँ पे, जो भी हमारा एग्जाम्पल था सेल्स डेटा का, उसका स्कीमा डिजाइन कर लिया। तो अभी हमारा स्कीमा डिजाइन हो गया है, तो हम डेफिनेटली इसी तरह से हम क्या करेंगे? ये 5 टाइप के टेबल हम मल्टी डायमेंशनल डेटाबेस में बना लेंगे।
कितने टेबल होंगे हमारे मल्टी डायमेंशनल डेटाबेस के अंदर? टोटल 5 टेबल्स। और हर एक टेबल में कौन कौन सी फील्ड्स होंगे आपको पता चलेगी इससे। क्लियर द पॉइंट? समझ में आ रहा है? तो जब हमें डेटा को एक्सट्रैक्ट करना है, फेच करना है, रिट्राइव करना है, तो थ्रू दैट रिलेशनशिप, यहाँ पे जो हमने रिलेशनशिप बनाई है प्राइमरी की फॉरेन की से, तो रिलेशनशिप की हेल्प से क्या होगा, हम इजीली डेटा को क्या कर पाएंगे, एक्सेस कर पाएंगे। आई होप यू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट ऑफ स्टार स्कीमा विद दिस सिंपल एग्जांपल। ये जो एग्जांपल दिया था हमने सेल्स डेटा का, उससे आपको थोड़ा सा क्लियर हो गया होगा कि किस तरह से हम रियल वर्ल्ड एग्जांपल से स्कीमा का डिजाइन करते हैं। पहले जो पॉइंट्स थे वो सब तो थियोरेटिकल थे, लेकिन अभी हमने एग्जांपल लेके उसको एक्चुअल में स्कीमा डिजाइन किया है। तो ये जो डायग्राम है यहाँ पे आपको दिखाई दे रही है, कौन सी डायग्राम है? इट शोज द स्टार स्कीमा ऑफ सेल्स डेटा। ये जो डायग्राम आपको क्या दिखाता है, ये स्टार स्कीमा है, लेकिन किसका? ये है आपके सेल्स डेटा का स्टार स्कीमा डिजाइन। क्लियर है सबका ये पॉइंट? बताओ मुझे। अगर क्लियर है तो भी हम कंटिन्यू आगे करेंगे, अदरवाइज वी डिस्कस मोर। टाइप इन द चैट बॉक्स, आर यू क्लियर और नॉट, ऑल ऑफ यू? सबने डायग्राम को नाम दिया था क्या? वो सबने सबने नाम देना है उसको, जैसे मैंने बोला आपको। ओके, सो वी कंटिन्यू नाउ। यहाँ पे अभी क्या है कि रिगार्डिंग टू दिस एग्जांपल कुछ एक दो पॉइंट्स है, उसको आपको लिख लेना है, जो कि हम मैंने यहाँ पे डिस्कस किया आपके साथ। सो राइट डाउन दिस पॉइंट्स बिलो द डायग्राम। डायग्राम के नीचे ये पॉइंट्स है कुछ, प्लीज राइट इट। राइट डाउन द फर्स्ट वन, ये पहला पॉइंट उसके अंदर इज ऑल पॉइंट्स रिगार्डिंग टू योर डायग्राम। ये जो दो पॉइंट है आपको यहाँ पे हाईलाइट हुए हैं। राइट डाउन द दिस वन, देयर इज अ फैक्ट टेबल एट द सेंटर। या फिर ऐसा लिख सकते हो उसको, थोड़ा सा चेंज करके लिखो। इन द अबोव फिगर, in the above figure, there is a fact table at the center. In the above figure, there is a fact table at the center, full stop. It contains the keys. It contains the keys. It contains the keys to each of 4 dimensions. To each of 4 dimensions. ऊपर के डायग्राम में सेंटर में क्या है आपका फैक्ट टेबल है, और उसके अंदर क्या है, हर एक डायमेंशन टेबल की है। राइट ऑन द नेक्स्ट वन, the fact table also contains the fact table also contains, इसके आगे लिखना है, मैं जो बोलता हूँ यहाँ पे लिखा नहीं है, तो भी इसको सेंटेंस को किस तरह से लिखना है मैं आपको बताता हूँ। मैं जिस तरह से बोलूंगा उसी तरह से लिखना है इसको, ठीक है? देखो, द फैक्ट टेबल ऑल्सो कंटेन्स, ये लिखना है आपको, द फैक्ट टेबल ऑल्सो कंटेन्स इट्स ओन एट्रीब्यूट्स। इट्स ओन एट्रीब्यूट्स मतलब उसके खुद के एट्रीब्यूट्स, ठीक है? इट्स ओन एट्रीब्यूट्स, कॉमा, namely dollars sold and unit sold, comma, namely dollars sold and unit sold. इसके खुद के एट्रीब्यूट्स कौन से है इसके अंदर? डॉलर सोल्ड एंड यूनिट सोल्ड। लेकिन बाकी के एट्रीब्यूट तो क्या है, कीज है दूसरे डायमेंशन टेबल्स की, ठीक है? एंड राइट ऑन द लास्ट पॉइंट, ये जो लास्ट का पॉइंट है ये आपके डायग्राम के रिलेटेड नहीं है, आपके स्टार स्कीमा के रिलेटेड है, ठीक है? ये दो ही पॉइंट थे अबाउट योर डायग्राम, ठीक है? राइट ऑन द लास्ट पॉइंट,
The main characteristic of star schema, the main characteristics of star schema are, the main characteristics of star schema are that that it is easy to understand, it is easy to understand, it is easy to understand, and small number of tables can join, and small number of tables can join. It is easy to understand and small number of tables can join. क्लियर है अभी सबका? All of you clear? So here we are completing the star schema. यहाँ पे अभी क्या है हमारा स्टार स्कीमा क्या होता है, कंप्लीट होता है. अगर यहाँ पे यूनिवर्सिटी में के एग्जाम में स्टार स्कीमा के ऊपर से क्वेश्चन आता है, डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जाएगा ऑन द स्टार स्कीमा, तो आपको क्या करना है, ये सारे के सारे पॉइंट्स विद एग्जांपल्स एंड विद द सिंपल डायग्राम आपको क्या करना है, एक्सप्लेन करने हैं. ठीक है, ये देखो यहाँ पे एक चीज ध्यान में रखनी है कि आपको जो स्ट्रक्चर आपके सामने जो दिखाई दे रहा है, डायग्राम आपके सामने जो है, ये डायग्राम मैं आपको फिर से दिखा देता हूँ. ये जो डायग्राम है, ये डायग्राम को कभी भी आपको रट नहीं लेना है, मतलब इसको एज इट इज ड्रॉ नहीं करना है एग्जाम के अंदर. ठीक है, एक चीज ध्यान में रखनी है आपको, सिंपली आपको पता है कि एक ही चीज ध्यान में रखना है आपको, एक कोई भी एग्जाम्पल ध्यान में रखना है. मतलब जैसे कि यहाँ पे सेल्स डेटा का एग्जाम्पल, तो आपने सिर्फ सेल्स डेटा को भी ध्यान में रखा है कि मुझे एग्जाम्पल कौन सा लिखना है एग्जाम में, सेल्स डेटा का एग्जाम्पल लिखना है. तो बस उतने एक वर्ड भी आपके ध्यान में रहता है तो आप ये डायग्राम पूरा बना सकते हैं. देखो, आपको एक चीज ध्यान में रखनी है इस एग्जाम्पल में कि हम एग्जाम्पल ले रहे हैं सेल्स डेटा का, किसके लिए, स्टार स्कीमा के लिए. तो आपको स्टार स्कीमा का कंसेप्ट पता है कि इसमें क्या होगा, फैक्ट टेबल होगा, और फिर क्या चाहिए हमें, डायमेंशन टेबल चाहिए. तो आप क्या करो, कंसिडर करो कुछ भी डायमेंशन, 4 डायमेंशन टेबल के नाम आप बोल दो उस एग्जाम्पल में कि सेल्स डेटा है और उसके अंदर ये 4 क्या है, डायमेंशन टेबल्स है. तो फिर सिंपली जब आप डायग्राम ड्रॉ करेंगे ये टाइप का डायग्राम, तो सिंपल क्या करना है, बीच में एक ऐसा बॉक्स बनाना है, उसको फैक्ट टेबल बोल देना है. ठीक है, फिर आपने कितने डायमेंशन टेबल्स बता दिए, 4 बता दिए, तो उसके नाम आपको एज इट इज टाइम, ब्रांच, लोकेशन ऐसे ही लिखना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है. ठीक है, या फिर ऐसे भी लिख सकते हैं आप लोग. तो उसके नाम भी आपके ध्यान में रह गए. तो आपने 4 बॉक्सेस साइड में बना दी, बीच में आपने फैक्ट टेबल बना दिया. तो आपको पता है अभी क्या करना है कि हर एक डायमेंशन टेबल के अंदर एक आपको प्राइमरी की बनानी है, मतलब एक कोई भी फील्ड का नाम देना है. जैसे कि यहाँ पे टाइम दिखा है तो आप कुछ भी नाम दे सकते हैं यहाँ पे, तो उसको प्राइमरी की बना देना है, हर एक टेबल में बना दिया. और बाकी की जो फील्ड से आप कुछ भी यहाँ पे आप लिख लो ना, कोई इशू नहीं है, ये बाकी की जो फील्ड है कुछ भी लिख लो, लेकिन आपको ध्यान में रहना चाहिए कि एक टेबल के अंदर कौन सी प्राइमरी की है. इस तरह से आपने पूरे चारों टेबल बना दिए यहाँ पे. फिर अभी बात आती है फैक्ट टेबल के अंदर. तो फैक्ट टेबल में क्या करना है, सिंपली हर एक की का नाम लिखना है, और फिर बाद में क्या करना है, उस फैक्ट टेबल के कुछ फील्ड्स का खुद के नाम लिखना है. तो नाम आप यहाँ पे डॉलर सोल्ड, यूनिट सोल्ड ही लिखना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है. उसके 2 फील्ड कोई भी आपको बता देनी है, और जो फील्ड्स आपने यहाँ बता दी है वो आगे पॉइंट्स में भी वही आपको चीज बतानी है यहाँ पे. तो कभी भी इस तरह से आपको स्टडी करना है. समझ में आया है आपको? एक बार कंसेप्ट क्लियर है तो यू कैन मेक योर ओन डायग्राम्स ऑल्सो. आप खुद की एक डायग्राम बना सकते हैं, आपका कंसेप्ट क्लियर है, खुद का एक एग्जाम्पल लेके आप ये स्टार स्कीमा को डिजाइन कर सकते हैं. नाउ यू आर इन थर्ड ईयर, तो आपको इस तरह से स्टडी करना है, ये रटा नहीं करना है कि आप ये डायग्राम भी यहाँ पे आप रट लेंगे, सारे के सारे पॉइंट्स रट लेंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं करना है. और जब ये चीज आप करते हैं एग्जाम के अंदर, तो तब आपका जो इंप्रेशन होता है पेपर चेकर के ऊपर, तो वो अलग से होता है. आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है पूरा की पूरा. गॉट द पॉइंट? ये कभी नहीं भूलेंगे अगर आप
ये कंसेप्ट ध्यान में रखेंगे तो आप आराम से ये कोई भी डिजाइन, अभी अगर मैं एग्जांपल दे दूं आपको कि अभी मेरे पास क्या है, प्रोडक्ट सेल्स डेटा, यहाँ पे मैं और एग्जांपल अगर आपको मुझे क्या करना है, प्रोडक्शन डेटा, यहाँ पे क्या है, सेल्स डेटा हो गया, सेल्स डेटा का आपने स्टार स्कीमा बना लिया। अगर मैं यहाँ पे एग्जांपल दे दूं आपको, तो आप मुझे क्या करो, एक प्रोडक्शन डेटा का क्या करो, एक स्कीमा डिजाइन करके दो, स्टार स्कीमा बनाना है आपको प्रोडक्शन डेटा का। जैसे मैं ये थीम आपको बोल दूंगा, तो आपको क्या करना है, इमेजिन करना है कि प्रोडक्शन डेटा का मुझे स्कीमा डिजाइन करना है, तो प्रोडक्शन डेटा में क्या होगा, और हमें स्टार स्कीमा ही बनाना है, तो इसके अंदर क्या होगा, एक फैक्ट टेबल होगा। ठीक है, मैंने यहाँ फैक्ट टेबल बीच में डाल दिया। अभी प्रोडक्शन टेबल के अंदर, प्रोडक्शन डेटा के अंदर डायमेंशन कौन सी हो सकती है, तो आपको इमेजिन करना है। तो आपने 3-4 डायमेंशन उसमें फाइंड आउट कर लिए, मतलब टाइम, कौन से टाइम पे कितना प्रोडक्शन हुआ है, उसके लिए आपने एक टाइम डायमेंशन बना लिया है। ठीक है। मतलब फिर आपने ब्रांच, कौन से ब्रांच में या फिर कौन से लोकेशन पे कितना प्रोडक्शन हुआ, उसके लिए और एक डायमेंशन हो गया। थर्ड है लोकेशन, एग्जैक्टली लोकेशन पे कौन से वो प्रोडक्शन हो रहा है। ठीक है, और कौन से प्रोडक्ट का प्रोडक्शन हो रहा है, मतलब हमारी कंपनी तो 4 टाइप के अलग अलग आइटम्स बनाती है, लेकिन कौन से आइटम का कितना प्रोडक्शन हुआ है, तो उसके लिए आइटम, तो सेम 4 डायमेंशन यहाँ पे बन गए। तो उसके अंदर आपको कीज बनानी है, फील्ड्स बनानी है, तो आप उस प्रोडक्शन डेटा का भी क्या कर सकते हैं, इस तरह से स्कीमा डिजाइन कर सकते हैं। प्रोडक्शन का नहीं, ऐसा कुछ भी, या फिर मार्केटिंग डेटा हो गया, या फिर डिपार्टमेंट डेटा हो गया, हमें कॉलेज का एक डेटाबेस बनाना है तो डिपार्टमेंट। तो इस तरह से आप खुद इमेजिन करके डिजाइन करना है आपको स्कीमा, क्योंकि ये हर बार यही आपको डिजाइन करना नहीं है। आपको कंसेप्ट समझ में आ गया, तो आप रियल लाइफ किसी भी एग्जाम्पल को कन्वर्ट कर सकते हैं इनटू द पर्टिकुलर स्कीमा। सिर्फ आपको चीज क्या ध्यान में रखनी है, कि जो रियल लाइफ एग्जाम्पल आप ले रहे हैं उसके अंदर आपको 2 चीजें फाइंड आउट करनी है, इसमें फैक्ट टेबल कौन सा होगा और कौन कौन से डायमेंशन हो गए। एक बार वो आपने आइडेंटिफाई कर लिया, आप आराम से किसी भी स्कीमा को डिजाइन कर सकते हैं। क्लियर? आप सबका क्लियर है अभी? ये जो मैंने ट्रिक्स बताया आपको कि किस तरह से इसको एग्जाम के लिए ध्यान में रखना है। तो लेट अस कंटिन्यू नाउ विद द सेकंड वन। अभी हम क्या करेंगे, सेकंड टाइप का स्कीमा देखेंगे, लेकिन उसके पहले एक नोट है। तो आप लोग क्या करो, इसको एक बार सबकी सब इस नोट को एक बार पढ़ लो। एक द टू 2 मिनट्स, 2 मिनट्स लगेंगे इसको पढ़ने के, 2 या 3 मिनट, तो आप इसको एक बार पढ़ लो प्लीज, ऑल ऑफ यू। ये नोट बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर नोट अगर समझ में आती है तो इसको लिखने की आपको अगर लगता है कि ये इंपॉर्टेंट है तो हम इसको लिख भी लेंगे, लेकिन पहले आप सब रीड आउट करो। आपका जैसे आपका रीड हो जाएगा तो प्लीज टाइप करो चैट बॉक्स के अंदर डन लिख के। समझ में आता है क्या, देखो कोशिश करो कि क्या समझा इस नोट के अंदर, बहुत इंपॉर्टेंट नोट है।
फिर मैं इसको 2 मिनट में एक्सप्लेन करूंगा बाद में। रीड कर लिया सबने? यस, बसंत, सोनल, शुभम, वैष्णवी, क्षितिजा, प्रतीक्षा, रीड किया क्या आपने? ओके ओके। तो देखो, इस नोट को थोड़ा समझते हैं। आपने रीड तो कर लिया। मुझे लगता है कि आप में से बहुत सारे बच्चों को समझ में भी आया होगा कि इस नोट के अंदर बोला क्या है। देखो, बहुत सिंपल चीज बोली इसके अंदर। देखो, यहाँ पे बोला जाया गया है कि हर एक डायमेंशन का एक ही डायमेंशन टेबल होगा। जैसे कि हमने शुरू में देखा था एग्जांपल में कि 4 डायमेंशन है हमारे पास। तो कितने टेबल होने चाहिए हमारे पास? डायमेंशन टेबल 4 ही होने चाहिए। अगर हमारे पास 2 डायमेंशन है तो कितने टेबल बनेंगे? डायमेंशन टेबल 2 ही डायमेंशन टेबल बनेंगे। मतलब हर एक डायमेंशन के लिए हर एक ही डायमेंशन टेबल। तो सिंपली इन्होंने एग्जांपल लिया यहाँ पे कि एक लोकेशन नाम का हमारे पास क्या है? डायमेंशन है। तो उसके लिए कितने डायमेंशन टेबल बनेंगे? एक ही डायमेंशन टेबल बनेगा, तो लोकेशन डायमेंशन टेबल। तो उसने बताया यहाँ पे कि इस टेबल के अंदर क्या है, हर एक टेबल में एट्रीब्यूट्स कितने भी हो सकते हैं। आपको पता है एट्रीब्यूट्स मतलब उस टेबल में फील्ड्स फील्ड्स कितनी भी हो सकती है, लेकिन टेबल क्या एक ही होगा हर एक डायमेंशन के लिए। तो इन्होंने एक एग्जांपल दिया है यहाँ पे, सिंपल लोकेशन डायमेंशन है हमारे पास, तो उसके लिए एक ही लोकेशन डायमेंशन टेबल होगा। लेकिन इसके अंदर एट्रीब्यूट्स बहुत सारे हो सकते हैं। तो टोटल कितने एट्रीब्यूट्स है यहाँ पे? एक, 1 2 3 4 एंड 5। टोटल कितने एट्रीब्यूट्स है इसके अंदर? 5 एट्रीब्यूट्स। तो एट्रीब्यूट्स क्या होता है आपको पता है डीबीएमएस के अंदर। अभी मैं एट्रीब्यूट्स के बारे में और डिटेल में नहीं जाऊंगा। तो एट्रीब्यूट्स बहुत सारे होंगे टेबल के अंदर, लेकिन टेबल एक ही होगा एक डायमेंशन के लिए। एक चीज ध्यान में रखनी है आपको। इन्होंने और एक चीज बताई आपको यहाँ पे कि रिडंडेंसी किस तरह से आ सकता है। ठीक है, जब आप एट्रीब्यूट्स बनाते हैं तो आपको एक चीज का ध्यान में रखना है कि उस टेबल के अंदर रिडंडेंसी ना हो, रिडंडेंसी ना आए। तो यहाँ पे रिडंडेंसी किस तरह से आएगी उन्होंने बताया। ये 5 तो एट्रीब्यूट्स है, लेकिन यहाँ पे उन्होंने बताया कि रिडंडेंसी किस तरह से आया है। फॉर एग्जाम्पल उन्होंने बताया यहाँ पे वैनक्यूअर एंड विक्टोरिया, ये 2 अलग अलग सिटीज है, मतलब 2 सिटीज है, लेकिन वो क्या आती है कि एक ही प्रोविनेंस में आती है। ये जो प्रोविनेंस और स्टेट है, इसको आप सिंपल स्टेट कंसिडर करो। क्या? प्रोविनेंस और स्टेट मतलब एक महाराष्ट्र है, महाराष्ट्र हमारा स्टेट है। इसके अंदर क्या है कि ये दोनों सिटी आती है, वैनकूवर और विक्टोरिया। तो इसका मतलब क्या है कि जब ये प्रोविनेंस और स्टेट ये जो एट्रीब्यूट होगा तो यहाँ पे डुप्लीकेट आ सकते वैल्यूज, क्योंकि महाराष्ट्र महाराष्ट्र दोनों के लिए आ सकता है। तो यहाँ पे थोड़ा सा रिडंडेंसी आने के चांसेस है। तो ये इन्होंने वही बताया कि प्रोविनेंस और स्टेट, या फिर इसमें क्या आता है आपका रिडंडेंसी आएगा, और उसकी वजह से कंट्री में भी क्या आएगा? रिडंडेंसी आएगा, मतलब डुप्लीकेट डेटा आपको दिखेगा, 2 बार आएगा वही सेम स्टेट या फिर कंट्री, ये डुप्लीकेट आएगा। तो हमें क्या करना है, इस रिडंडेंसी को क्या करना है, थोड़ा सा अवॉइड करना है यहाँ पे। ठीक है, तो सिंपल नोट था, इसमें कोई डिफिकल्ट कोई ऐसा कंसेप्ट नहीं है। लेकिन ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है कि किस तरह से रिडंडेंसी आ सकती है, और किस तरह फिर हमें उसका ध्यान रखना है कि जब भी आप कोई एट्रीब्यूट्स को बनाते हैं। तो थैंक यू वेरी मच फॉर टुडे। आई थिंक हमारा यहाँ पे लेक्चर का टाइम हो गया है। तो हमारा जो नेक्स्ट टाइप का स्कीमा है इसको हम नेक्स्ट वीक नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। तो थैंक यू वेरी मच, हैव अ गुड डे, थैंक यू।